कहते हैं कि पापी को उसके पापों का फल देर सबेर मिल ही जाता है, फिर वह पापी चाहे कोई भी हो, अब वह भगवान हो, उनके मित्र हो या कोई दैत्य हो। इस बात को सिद्ध करने के लिए आज हम आपको द्वापर युग से जुड़ी एक कथा सुनाएंगे, जिससे आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि पापी को उसके पापों की सजा जरूर मिलती है। यह कहानी है भगवान श्री कृष्ण के प्रिय मित्र गरीब ब्राह्मण सुदामा की। शांत व सरल स्वभाव के सुदामा को आमतौर पर मित्रता के प्रतिरूप के रूप में याद किया जाता है, परंतु एक समय पर इनके एक रूप की वजह से यह भगवान शिव के हाथों मारे गए थे। अब सुनने में तो यह जरूर अटपटा लग रहा होगा कि भला बेचारे सुदामा का वध भगवान शिव क्यों करेंगे, परंतु अगर हम अपने शास्त्रों की माने तो यह कथा एकदम सत्य है। दरअसल यह कहानी तब की है जब सुदामा और विराजा गोलोक में निवास करते थे। उस समय सुदामा विराजा से प्रेम करते थे, परंतु समस्या यह थी कि विराजा श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। जब यह बात राधा रानी को मालूम हुई तो वे थोड़ा उदास हुई, परंतु अति तब हुई जब एक दिन राधा रानी ने विराजा को श्री कृष्ण से प्रेम करते देख लिया। तब अत्यंत क्रोधित हुई और विराजा को पृथ्वीलोक पर रहने का श्राप दे दिया, और ऐसे ही किसी कारणवश सुदामा को भी पृथ्वीलोक पर रहने का श्राप दे दिया। सुदामा का कारण भी स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाया गया है। पृथ्वीलोक पर आने के बाद सुदामा का जन्म राक्षस राजदम्भ के यहाँ शंखचूड़ राक्षस के रूप में हुआ और विराजा का जन्म माँ तुलसी के रूप में हुआ। पृथ्वीलोक पर शंखचूड़ का विवाह माँ तुलसी से हुआ। शंखचूड़ भगवान ब्रह्मा का बहुत बड़ा भक्त था। उसने भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या करके कई वरदान प्राप्त किए थे। वरदान पाकर वे इतने शक्तिशाली हो गए थे कि उन्होंने देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, नाग सब पर अपना अधिकार जमा लिया था। पूरे स्वर्ग तक पर वे अपना अधिकार जमाए बैठे थे। ऐसे में सभी देवता परेशान हो गए थे और सभी ने भगवान शिव से शंखचूड़ का नाश करने की विनती की। भगवान शिव तो हमेशा से ही पापियों का नाश करते रहे हैं, तो वे शंखचूड़ से भी युद्ध करने लगे ताकि सृष्टि को बचाया जा सके। भगवान शिव और शंखचूड़ के बीच सैकड़ों वर्षों तक युद्ध चला, परंतु शंखचूड़ का कोई बाल बाका ना कर पाया। जब भगवान शिव को शंखचूड़ के रक्षा कवच और उनकी पत्नी तुलसी के सतीत्व के बारे में पता चला तो उन्होंने शंखचूड़ को खत्म करने की अलग योजना बनाई। भगवान विष्णु एक वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण करके शंखचूड़ के पास गए और उससे रक्षा कवच हासिल करने में कामयाब रहे। इसके साथ ही भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप धारण करके तुलसी जी का सतीत्व भंग करने में भी कायम रहे। इसके बाद भगवान शिव ने आसानी से शंखचूड़ का वध कर दिया। इस प्रकार सुदामा को भी दैत्य योनि से मुक्ति मिल गई और इसी कहानी के आधार पर कहा जाता है कि भगवान शिव ने गरीब सुदामा का वध किया। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।